नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। ये दुनिया जो है परिवर्तनशील है, इसमें सदैव परिवर्तन चल रहा है। हमारा शरीर ये भी, इसमें भी सदैव परिवर्तन हो रहा है। आज जो दिन रहेगा वो कल जैसा दिन नहीं रहेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आज अगर हम स्वस्थ हैं तो कल अस्वस्थ भी हो सकते हैं। सदैव स्वस्थ कौन रह सकता है? पूरा जीवन भर कौन रह सकता है? केवल और केवल एक ज्ञानी पुरुष ही सदैव स्वस्थ रह सकता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान जिसकी बात नहीं करूँगा मैं, दूसरा ज्ञान शरीर से जुड़ा हुआ। दूसरा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में है, ईश्वर के ज्ञान के बारे में, उसके विषय में बात नहीं करूँगा। ये स्वास्थ्य का ज्ञान, इसके विषय में बात करूँगा कि इसका क्या ज्ञान है, इसका क्या साइंस है, जिसको जान के आप जीवन भर बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं केवल अगले हफ्ता, 10 दिन, महीने भर के अंदर बीमार पड़ सकता हूँ यदि मेरे भीतर से सारा ज्ञान मिटा दीजिए। केवल इतने ही दिनों में, कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब तक ये ज्ञान मेरे भीतर है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा से जीवन भर कभी गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जीवन भर बीमार नहीं पड़ूंगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग से यदि आप मेरा ज्ञान मिटा दो, जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है बीमारियों के दौरान, उसके बाद जो मैंने बीमारियाँ ठीक की, उससे जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, और उसके बाद जो मैं आयुर्वेद को पढ़ के जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है, उस ज्ञान को मिटा दीजिए, फिर देखिए कमाल। तो अल्टीमेटली वही ज्ञान आपको भी प्राप्त करना है। आज आप बीमार हैं, आपके पास चांसेस हैं, आपको एक मौका मिला है इस शरीर के बारे में ज्ञान अर्जित करने का, और जल्दी बीमार पड़े। अगर 30 साल या उसके नज़दीक या 20 साल अगर जल्दी बीमार पड़े हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप ज्ञान पहले ही अर्जित कर लेंगे। 40-50 साल की उम्र में जाके काफ़ी भयंकर बीमारियां होती हैं, लेकिन तुम पहले ही सत्य को जान लो इस शरीर के विषय में, तो जीवन भर तुम्हें गोलियां कभी खानी नहीं पड़ेंगी। जीवन भर एक ज़बरदस्त एनर्जी भरा जीवन आप जियोगे। ये ज्ञान मिलेगा कैसे? इस ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके हैं जो मेरे जैसे व्यक्तियों ने स्वतः अपने खुद से, स्वयं से, अपने जीवन से ज्ञान अर्जित किया है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो YouTube पे वीडियोस करते हैं। मेरे अनुसार, मेरी निगाह में तो कम से कम तकरीबन 8-10 लोग ऐसे लोग हैं जो चैनल चला रहे हैं और प्राकृतिक जीवन शैली के विषय में बात करते हैं। उन सब को आप सुन सकते हो, वहाँ से आपको ज्ञान अर्जित होगा। दूसरा जो ज्ञान है शरीर से ही जुड़ा, दूसरा ज्ञान कहाँ से प्राप्त करोगे? अपने भीतर से ही प्राप्त करोगे। वो कैसे प्राप्त किया जाता है? आपको नोटिस करना पड़ेगा कि क्या खा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके शरीर के ऊपर। आयुर्वेद से मैंने एक चीज़ सीखा है जो जीवन भर मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है, कि सदैव भोजन अपने गुणों और दोषों के अनुसार करना चाहिए। जो दोष हमारे भीतर है, जो गुण हमारे भीतर है, उसके अनुसार ही भोजन करना चाहिए।
आपको क्या लग रहा, मैं क्यों बीमार नहीं पड़ता हूँ? पिछले 2.5 वर्षों से भगवान की कृपा से मैं क्यों बीमार नहीं पड़ा हूँ? क्यों मैंने एक सिंगल गोली तक नहीं खाई है? यही है कि मैं अपना भोजन अपने गुणों और दोषों के अनुसार करता हूँ। मेरा डेली बेसिस पे जो डाइट होता है इसी को देख के होता है कि आज मेरे भीतर क्या गुण और दोष हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर गुण और दोष नहीं आते हैं, ये सबके भीतर आएगा, ये सबके भीतर आएगा, एक एक के भीतर, क्योंकि ये प्रकृति परिवर्तनशील है, सदैव परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो भला आप कैसे बच जाओगे? आपके भीतर कैसे दोष नहीं आएगा? ये 3 दोष हमेशा विद्यमान रहते हैं, वात पित्त और कफ। जो इसकी साइंस को समझ जाएगा वो जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने गुणों और दोषों के अनुसार भोजन करेगा। लेकिन बात ये है कि ये साइंस समझ में आती नहीं है। जैसे मैं भागवत गीता के श्लोक तो डालता हूँ, लेकिन देखने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि बुद्धि मेरे अनुसार, मुझे गुस्सा चढ़ा माफ़ कीजिए, कम ही लोगों के पास बुद्धि है। ठीक उसी प्रकार से जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो भी किसी के पल्ले पड़ने वाला नहीं। वात पित्त कफ क्या है उसी को समझ आएगा जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है। लेकिन समझने की कोशिश तो कीजिए, उसको पढ़िए, आयुर्वेद को पढ़िए, वात पित्त कफ क्या है उसको समझिए। गुणों के अनुसार आपका जो है वात पित्त कफ बनता है, समय के अनुसार बनता है। दिन का कौन सा समय चल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात के अनुसार आपके गुण और दोष बदलते हैं। आपके भोजन के अनुसार आपके गुण और दोष बदलते हैं। आपकी जगह के अनुसार आपके गुण और दोष बदलते हैं। आसान नहीं है समझना, समझिए, लेकिन समझ गए ना तो पूरा जीवन भर एक सिंगल गोली नहीं खानी पड़ेगी। ये साइंस है, इसको समझिए, वरना आप डॉक्टरों के ही चक्कर लगाते फिरेंगे पूरा जीवन भर, और समस्या वहाँ भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो इस साइंस को समझ ही नहीं पाए हैं। और जो खुद स्वयं ना समझाओ उस साइंस को, तो भला कैसे आपको ठीक कर देगा। लेकिन आप यदि इस साइंस को समझ जाएंगे तो जीवन भर 100 वर्षों तक ईश्वर की कृपा से आप जी सकते हैं, वो भी निरोगी। कोई गोली नहीं खाना पड़ेगा, फुल ऊर्जा, फुल सकारात्मक ऊर्जा, ये सारी चीज़ें होंगी आपके भीतर और जीवन जीने का आनंद आएगा। लेकिन समझिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। आप तो कार्य करते हैं मन से, मन तो कुएं में ले जाकर डुबो देगा। आप छोटी छोटी वीडियो देखते हैं, वो पसंद आता है, यही तो लोग दुनिया पसंद कर रही है। और इसी तरह के वीडियोज़, इसी तरह के कंटेंट बनाने वाले बना रहे हैं। उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, और आपको जो चाहिए आपको तो पता भी नहीं कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो। तो इसलिए मेरा जो राज है वो यही है कि मैंने आयुर्वेद को अच्छे से समझा है। आयुर्वेद की औषधियों को मैंने नहीं समझना, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, न पड़ेगी, क्योंकि जो आयुर्वेद के सिद्धांतों को जान गया, ये शरीर कैसे कार्य करता है, कौन से दोष और गुण है, उन दोषों और गुणों को दूर कैसे करना है, उन दोष और गुणों के अनुसार भोजन कौन सा करना है, आवश्यकता इसी की है, सच कहूँ। इसलिए मैं कभी भी औषधियों में नहीं गया आयुर्वेद के, ना मैंने उसका अध्ययन किया। मैंने केवल और केवल सिद्धांतों को ही पढ़ा और उसी को अपने जीवन में अपनाया, और उन्हीं सिद्धांतों को मैं जी भी रहा हूँ। तो इस तरह से ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान ही आपको जीवन भर स्वस्थ रख पाएगा, अन्यथा कोई नहीं रख पाएगा। क्योंकि 25-30 साल तक तो ये शरीर हवाई जहाज़ की तरह चलता है, एरोप्लेन की तरह चलता है। कुछ भी डालो, खाओ पियो, पिज़्ज़ा बर्गर फलाना ढिमकाना, गर्म पानी ठंडा पानी कुछ भी डालो इसके भीतर, दारू शराब बीड़ी सिगरेट सब कुछ डालो इसके भीतर, सब कुछ झेलता है। कब तक? 25 से 30 वर्षों तक।
उसके बाद ये बैलगाड़ी बन जाता है। फिर आपके ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यहीं से ना डॉक्टरों के पास लोग भागना शुरू करते हैं 25-30 साल के बाद ही। उससे पहले शरीर सब कुछ सहन करता है, कुछ भी डालिए इसके भीतर। लेकिन उसके बाद भी जब 25-30 वर्ष की आयु निकल जाती है, तब भी हम सोचते हैं बस मेरा शरीर तो वो एरोप्लेन ही है जी, 20 साल वाला ही, कुछ भी डालो। अब क्यों नहीं इसमें जाता, अब क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है पिज़्ज़ा बर्गर, अब क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है ये दारू शराब। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, इसको आपको समझना चाहिए। लेकिन आप वही अगर सोच के बैठे रहेंगे कि पहले तो ऐसे होता था, पहले तो मैं ये सब कुछ खा पी पाता था, लेकिन अब क्यों नहीं खा पी पाता हूँ, तो जीवन भर बीमार के बीमार ही रहोगे। इसलिए इंद्रियों पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ये जो इंद्रिय है ना, ये 2 इंच की जुबान, इसको कंट्रोल कीजिए। ये भी एक इंद्रिय है। इंद्रियों का भोग, वो जो चाकू होता है ना, चाकू पे वो लगा दो शहद और उसको चाटो, आपका जीभ ही कट जाएगा। शहद का आनंद तो आएगा, जीभ भी कटेगा। इंद्रियों का भोग ऐसा ही है। अमीर कभी भी भोग नहीं पाता उसको, वो भोगता है वो अच्छे से बढ़िया बढ़िया पकवान खाता है, उधर वो बीमार पड़ जाता है, फिर वो डॉक्टरों के चक्कर काटता है। गरीब बल्कि सुखी है, कम से कम वो शरीर से तो स्वस्थ रहता है। अमीर ज़्यादा दुखी है, अमीर ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं क्योंकि वो भोगने की कोशिश करता है। और भोग मैंने बता दिया आपको कि चाकू पे लगा हुआ शहद है, चाकू आप लगाए खाएंगे तो आपका जीभ ही कट जाएगा। और यही होता है, ध्यान से देख लीजिए, जो इंसान भोगने की कोशिश करता है उसकी यही दुर्गति होती है, चाहे अमीर हो या गरीब। गरीब के पास तो होता ही नहीं भोग के लिए कुछ भी, सब कुछ तो अमीर के पास ही होता है। चलिए, ये मैंने बात किया एक विषय पे, शरीर के ऊपर। दूसरी जो बात थी वो थी भागवत गीता की। किसी के पल्ले पड़ती नहीं, समझ नहीं आती है भागवत गीता, और आएगी भी नहीं। ऊंचे लोगों को ही समझ आएगी, जो बहुत इंटेलिजेंट है उन्हीं को समझ आएगी। उसको समझ गए ना तो फिर पूछिए मत, फिर तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन समझ आएगी नहीं, इतना मैं बता दे रहा हूँ। समझना आसान नहीं है। केवल इंटेलिजेंट व्यक्ति और वो व्यक्ति जिसके भीतर पेशेंस है वही समझ सकता है। भागवत गीता 1, 2, 4, 10 दिन, महीने भर का खेल नहीं है। साल 1.5 साल लगेगा। केवल 18 ही अध्याय है, लेकिन इतने दिनों में भी आप कुछ समझ नहीं पाएंगे जब तक उसके एक एक श्लोकों में नहीं डूबेंगे। लेकिन भागवत गीता की बात करना आप लोगों के सामने व्यर्थ है, क्योंकि मुझे पता है कि भागवत गीता की मेरे द्वारा डाली गई जो श्लोक्स बहुत कम लोग देखते हैं। कम लोग देखते इसका मतलब नहीं समझ आ रही है, बात सीधी सी है। इंटरेस्ट नहीं बन रहा है आपका उसमें, बनेगा भी कैसे? आपका इंटरेस्ट तो इंद्रिय भोगों वाली चीज़ों में बनता है, बनेगा भी कैसे? तो चलिए दोस्तों, लेकिन मेरा काम है जो सत्य है उसको आप तक पहुंचाना। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, उस बात से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सत्य को पहुंचाना, क्योंकि सत्य से ही आपको लाभ होगा। इसलिए मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपके लिए उचित क्या है। उस बात को रखना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।